बड़ी खबर इसी बीच मिल रही है। नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिस्टमैटिक चूक ये नहीं है। बड़ी जानकारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा है नीट परीक्षा में सिस्टमैटिक चूक नहीं हुई है और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का अभी फिलहाल सामने आया है। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है क्योंकि देखिए पहले सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि हम दोबारा से परीक्षा कराने की बात यहाँ पर नहीं कहेंगे। सरकार की तरफ से भी यह पक्ष रखा गया कि कुछ सेंटर ही ऐसे हैं जहां पर परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, इसलिए पूरी परीक्षा को दोबारा कराने की जरूरत नहीं है। अब बड़ी बात यह है कि नीट परीक्षा मामले में अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग चल रही है। लीक केवल पटना और हजारीबाग तक ही सीमित थी, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से माना गया है और ये सिस्टमैटिक चूक नहीं है। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त की क्योंकि तमाम जो छात्र थे जिन्होंने नीट की परीक्षा दी थी उनके परिवार वाले सभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही टकटकी लगाए देख रहे थे कि क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा फैसला आता है कि परीक्षा को दोबारा करवाया जाएगा, क्योंकि मांग छात्रों की तरफ से तो यही हो रही है। अब यह कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि हजारीबाग में और पटना में ही परीक्षा लीक हुई है, सिस्टमैटिक चूक इसे नहीं माना जा सकता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का इशारा फिर से एक बार यही है कि दोबारा परीक्षा कराए जाने की जरूरत नहीं है? इसके ऊपर अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और ये बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की सामने आई है नीट परीक्षा मामले से जुड़ी हुई। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है जब वो ये कह रहे हैं कि पटना और हजारीबाग तक ये लीक वाला मामला सीमित था, बाकी जो पूरे देश में नीट की परीक्षा हुई है उसमें धांधलेबाजी नहीं हुई है। तो नीट परीक्षा से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज़ 18 इंडिया आपको बता रहा है। ये अहम टिप्पणी सामने आई है सुप्रीम कोर्ट की। आगे अभी थोड़ा इंतजार करना होगा कि फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या दिया जाता है और इसके ऊपर आगे क्या टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की सामने आती है, पक्ष क्या रखा गया छात्रों की तरफ से और इस पूरे मामले में क्या चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये थोड़े वक्त में आपको न्यूज़ 18 इंडिया बस जैसे जैसे खबर हमें मिलती जा रही है आप तक हम पहुंचाते जा रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के विक्रांत मेरे साथ जुड़े हुए, सीधा मैं उनका रुख कर लेती हूं। विक्रांत, क्या कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और टिप्पणी क्या रही है उसकी? देखिए, नीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों अपना फैसला सुनाया था जिसमें नीट की परीक्षा दोबारा करवाने से साफ इनकार कर दिया था। हालांकि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने अपना विस्तृत आदेश नहीं दिया था। आज वो विस्तृत आदेश सामने आ रहा है, कोर्ट वो फैसला सुना रहा है जिसमें कोर्ट उन कारणों के बारे में बता रहा है जिसके आधार पर उन्होंने दोबारा परीक्षा नहीं करवाने का फैसला लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने ये पाया कि पटना और हजारीबाग में ही लीक हुआ था, 2 जगह लीक हुआ था, कोई सिस्टमैटिक लीक नहीं था। इसी कारण परीक्षा को दोबारा से नहीं करवाया गया है और कोई इस तरीके के सबूत नहीं मिले हैं कि ये जो लीकेज थी ये देशव्यापी थी। कोर्ट ने अब जो एक कमेटी बनाई थी उस कमेटी के काम करने के तरीके, क्या क्या कमेटी सिफारिशें करेगी, किस तरीके से एनटीए के आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जाएगा, इन तमाम चीजों की जानकारी देगी। कोर्ट ने ये कहा है कि जो जांच एजेंसी है वो एग्जाम देने वाले कैंडिडेट की पहचान सुनिश्चित करे, पेपर लीक करने के लिए स्टोरेज के लिए एसओपी तैयार किए जाएं। अगर किसी की शिकायत निवारण एसआई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नहीं हो पाया है तो वो हाईकोर्ट जा सकता है। पेपर लीक व्यापक स्तर पर नहीं हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है और ये भी कहा है कि एनटीए को आगे के लिए ध्यान रखना चाहिए, इस तरीके की लापरवाही से बचना चाहिए और दोबारा परीक्षा करवाने की जो मांग थी उसे उन्होंने खारिज कर दिया है। और बेसिकली एनटीए को यह भी कहा कि जिस तरीके से ई रिक्शा पर पेपर जाते हुए दिखाई दिए थे उस तरीके से अब दोबारा नहीं होना चाहिए, इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए कि लॉक के जरिए बाकायदा उसको लॉक करके पेपर्स को भेजा जाए। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो पेपर नीट की परीक्षा नहीं करवाने का फैसला दिया था आज उसका कारण बताते हुए अपना विस्तृत आदेश जारी कर दिया है। विक्रांत, थोड़ा ये भी समझाइए क्योंकि छात्र तो ये कह रहे थे कि गुजरात तक से मुन्ना भाई पकड़ा गया है, महाराष्ट्र में भी इस तरह के मामले आए थे, तो वो जो बातें कही जा रही थी छात्रों की तरफ से, अभिभावकों की तरफ से, वो क्या मामला था? देखिए, छात्रों की और याचिकाकर्ताओं की ये मांग थी कि इस मामले में देश भर में परीक्षा लीक हुई थी, पूरे देश में लोग भी पकड़े गए और कई सेंटर से गड़बड़ी भी देखने को मिली। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चली तो ये पाया गया, क्योंकि जांच एजेंसी जांच इस मामले में सीबीआई कर रही थी, सीबीआई, सरकार और एनटीए तीनों का ये कहना था कि केवल और केवल पटना और हजारीबाग में छोटी लीक थी जिसको वहीं पर रोक दिया गया था और उससे आगे यानी बाकी सेंटर्स तक वो नहीं पहुंच पाए थे और जो
सोशल मीडिया के माध्यम है उसका इस्तेमाल भी नहीं हो पाया था। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट उससे सहमत दिखाई दिया और कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पटना और हजारीबाग तक ही लीक जो है वो पटना और हजारीबाग तक ही सीमित है। इसी कारण परीक्षा को रद्द नहीं कर रहे हैं और आज कोर्ट ने दोबारा से परीक्षा इसलिए नहीं कराई जाएगी। बहुत शुक्रिया विक्रांत।